सुप्रभात छात्रों, आज पुनः अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1 और 2 पढ़ी थी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 3 एंड 4। तो चलिए पढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, वर्ण संयोजनम कुरुत। वर्ण संयोजन कीजिए, अर्थात वर्णों को जोड़िए। वर्ण जोड़कर हमें शब्द बनाना है। पहले की एक्सरसाइज में हमने शब्द दिए हुए थे, उनका वर्ण विच्छेद किया था। अब हम वर्ण विच्छेद दिए हुए हैं तो हमें इनको जोड़कर शब्द बनाना है। तो आइए हम पढ़ते हैं वर्ण संयोजन। तो छात्रों ध्यान दीजिए कि यदि मान लो इसमें, क्योंकि जो हमने शब्द पढ़ा था उसमें जो मात्रा लगी हुई थी उसको हमने स्वर के रूप में लिखा था। अब यहाँ पर हमें वर्ण विच्छेद दिया है, तो अब हमें करना है कि जो स्वर दिया हुआ है वर्ण विच्छेद के अंतर्गत, तो हम शब्द बनाते समय उस स्वर को हमें मात्रा में बदल देना है। तो देखिए, पहला जो हमारा वर्ण है क, और क के बाद में कौन सा स्वर लिखा हुआ है? री, ऋषि वाला, यानी री स्वर माना जाता है। इसलिए जब क में हमको री की मात्रा लगाना है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दे रखी है। क में री की मात्रा लगाकर लिखा है क्री। फिर अगला वाला है श आधा, और इसके श के बाद में हमें कोई स्वर नहीं दे रखा है, तो हमको यानी श को आधे व्यंजन के रूप में दर्शाना है। और व्यंजन के रूप में दर्शाने के लिए जब हम बीच में लिखते हैं तो उसको आधा आधा लिखा जाता है। तो ये श आधा लिखा है यानी व्यंजन हो गया। और उसके बाद में ण, और ण के बाद में अ स्वर लगाया हुआ है, यानी ण जो है वह पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा शब्द बनकर तैयार हुआ है कृष्ण। दूसरा शब्द है, दूसरा वर्ण विच्छेद क्या हुआ है? वह है व प्लस ई, यानी व के साथ ई स्वर दिया हुआ है तो हमको व के साथ में ई की मात्रा लगाना है। और ई की मात्रा भी कौन सी लगाएंगे? क्योंकि छोटा स्वर दिया हुआ है तो हम व में छोटी की मात्रा लगाएंगे। तो यह लगाई हमने व में छोटी की मात्रा। फिर ज और य दोनों ही व्यंजन वर्ण हैं, और ये दोनों ही व्यंजन मिलकर के एक संयुक्त व्यंजन का निर्माण करेंगे, और वह संयुक्त व्यंजन बनेगा ज्ञ, ज्ञानी वाला। और फिर उसके बाद में ज्ञ के बाद में ज और य, और उसके बाद में आ स्वर लिखा हुआ है, यानी उसमें आ की मात्रा लगेगी। हमने ज और य को मिलाकर ज्ञ बनाया, और ज्ञ के साथ में अब हमको स्वर की मात्रा लगानी है आ की, तो हमने यहाँ लगा दिया ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञा। और फिर न, और न के बाद में अ जुड़ा हुआ यानी न पूरा हो गया, तो यह बन गया हमारा दूसरा शब्द विज्ञान। अगला वर्ण विच्छेद है क, और क के साथ में आ स्वर दिया हुआ है, यानी क में हमको आ की मात्रा लगानी है। क में हमने आ की मात्रा लगा दी। फिर है र, और र के बाद में कोई स्वर नहीं है, यानी र आधा लिखना है, तो यह हमने आधा र ऊपर चढ़ा दिया। फिर र के बाद में आया है य और अ, यानी य पूरा हो गया, य में अ मिल गया। तो इस प्रकार से हमारा शब्द बना कार्य। अगला है प, और प के साथ में स्वर दिया हुआ है अ, यानी प पूरा हो गया, तो ये प हमने पूरा कर दिया। फिर दिया हुआ है प के बाद में र, और र के बाद में छोटी की मात्रा, यानी ई स्वर दिया हुआ है, तो ई छोटा है तो हम छोटी की मात्रा लगाएंगे र में, तो र में छोटी की मात्रा लगा दी, बन गया परी। फिर है श और र, ये दोनों संयुक्त व्यंजन हैं, और यह बनेगा श्र श्रमिक वाला। और उसके बाद में श्र श्रमिक वाला आधा बना। उसके बाद में जब हम अ इसमें दिया हुआ है स्वर, तो यानी श्र पूरा हो गया, तो यह हमने श्र लिख दिया, श्रमिक वाला पूरा। और उसके बाद बना है म प्लस अ, यानी म पूरा। तो इस प्रकार से हमारा शब्द बनकर तैयार हुआ है परिश्रम। नेक्स्ट ब, और ब के बाद कोई स्वर नहीं है, यानी ब व्यंजन वर्ण के रूप में लिखना है, तो ब आधा, ठीक है। और ब के बाद में फिर र, और र के बाद में स्वर दिया हुआ है अ, तो र पूरा है, यानी ब आधा और र मिलकर के बनेगा ब्र, तो यह लिखा है ब्र। फिर उसके बाद में ह आधा है,
तो यहाँ पे ये हमने ह आधा लिखा और ह में म मिला हुआ है और म में आ की मात्रा लगी हुई है, यानी माँ बनाना है। म के बाद में आ स्वर दिया हुआ है ना, म में आ की मात्रा लगेगी, तो म में आ की मात्रा, तो यह बना है ब्रह्मा। र प्लस अ, तो र पूरा है तो र पूरा लिख दिया हमने र। फिर है म में ए की मात्रा है, क्योंकि ए स्वर दिया हुआ है, म के बाद में ए स्वर, तो ए की मात्रा लग जाएगी म में, तो मे बन गया। फिर है ये श और अ मिल करके श बना, तो रमेश। म प्लस अ म, फिर स के बाद में कोई स्वर नहीं है इसलिए हमने लिख दिया ये व्यंजन स। फिर त के बाद में अ है तो त पूरा लिख दिया त, और क के बाद में अ है तो क पूरा लिख दिया। इस प्रकार से बना मस्तक। अंतिम वर्ण विच्छेद किया हुआ है अ प्लस व, तो अ और अ के साथ में अ स्वयं स्वर है तो अ लिख दिया। फिर व के बाद में अ लिखा हुआ है तो व, ये व लिख दिया। फिर क और आ स्वर दिया हुआ है तो आ की मात्रा लगा देंगे क में, तो ये आ की मात्रा लगा दी, और श में अ मिला हुआ तो ये श लिख दिया, तो बना हमारा शब्द अवकाश। अगला प्रश्न है संयुक्त अक्षरान प्रयुज्य शब्द निर्माणम कुरुत। संयुक्त अक्षरों को जोड़ करके शब्द निर्माण कीजिए। जितने भी संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे क्ष एक संयुक्त व्यंजन है, यह क और श से मिलकर बना है संयुक्त व्यंजन, ये क और प्लस ये है श, इन दो से मिलकर बना है ये क्ष क्षत्रिय वाला, तो यह भी संयुक्त व्यंजन है। इससे मिले हुए हमको शब्द बनाने हैं, तो बना एक क्षत्रिय, क्षमा और क्षयः। अगला हमारा संयुक्त व्यंजन है त्र, जो मिलकर बनता है त और र से, यानी त भी व्यंजन है और र भी व्यंजन है। त भी आधा र भी आधा, दोनों मिलकर बनेंगे त्रिशूल वाला, तो यह भी संयुक्त व्यंजन है। क्ष क्षत्रिय वाला भी संयुक्त व्यंजन और त्रिशूल वाला भी संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन त्रि से बनेंगे त्रिशूलः, त्रिमूर्तिः और त्रिभुवनम। अगला हमारा संयुक्त व्यंजन है ज्ञान, ज्ञ, और ज्ञ जो है ज और य, इनसे मिलकर बना है ये वाला ज और य, दोनों ही व्यंजन हैं, तो ज और य से मिलकर बनता है ज्ञ, तो इससे ज्ञ से बनने वाले शब्द हैं ज्ञानम, ज्ञानी, ज्ञातः। और अगला जो संयुक्त व्यंजन है वह है प्र, जो प्र है जो वह प और र से मिलकर बना है, तो बना हमारा प्र। तो इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन से बनना है प्र, तो प्रश्न, प्रार्थना और प्रसन्नः, ये शब्द बनते हैं। तो छात्रों, आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारा यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम पुनः अगले वीडियोज़ में पुनः पूरे पाठ का दोहरान कार्य लेकर आएंगे।